स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। और आज हम इस छोटे से सेशन में बात करेंगे एसटीपी एसएटीपी क्या होते हैं, क्या इनमें कोई डिफरेंस है, स्टैंडर्ड स्टेट एंड स्टैंडर्ड कंडीशन इसमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मानक ताप व दाब की, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब भी किसी भी सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ की मानक ताप व दाब की परिस्थिति की बात की जाती है तो दो चीज़ें चलती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और एक होता है स्टैंडर्ड प्रेशर। तो यहाँ टेम्परेचर ऑलवेज कितना लिया जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273.15 केल्विन, एंड जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर लिया जाता है। 1 एटमॉस्फेयर में इतने किलो पास्कल होता है। तो ये जनरली परफेक्ट गैसेस के लिए, आइडियल गैसेस के लिए यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसएटीपी की। उससे पहले हम इनके एप्लीकेशंस देख लेते हैं। जनरली एसटीपी का यूज मोलर वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। जब आप स्टैंडर्डाइज कंडीशन में परफेक्ट गैसे का कॉन्सेप्ट देते हैं, स्टैंडर्ड डिफरेंस कंडीशन देते हैं, इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है कि मोलर वॉल्यूम ऑफ परफेक्ट गैसेज इज 22.41 क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल, यानी गैसों का जो आयतन होता है, आइडियल गैस कह दो चाहे परफेक्ट गैस कह दो, वो एक मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। ये आपने पढ़ रखा है बेसिक केमिस्ट्री में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसएटीपी की। यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली और प्रेशर कंपैरेटिवली कम। आप कहोगे कि सर प्रेशर कम कैसे? देखो 1 बार और 1 एटमॉस्फेयर में हल्का सा डिफरेंस इतना ही होता है। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू होता है 1.013 बार और एटमॉस्फेयर में इतना ही डिफरेंस होता है। तो यहाँ 1 बार और 25 डिग्री सेल्सियस की कंडीशन जो होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, एसएटीपी कहते हैं। और एसएटीपी पे किसी परफेक्ट गैस का जो मोलर वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर नहीं होता है, 24.79 क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल या इतने लीटर पर मोल माना जा सकता है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि जनरली जो प्रैक्टिकल कंडीशन होती है, इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है, इंडस्ट्रियल कंडीशन होती है, इंजीनियरिंग और केमिकल जो सेक्टर होता है उसमें हम एसएटीपी का यूज करते हैं, एसटीपी का यूज नहीं करते हैं। कंपैरिजन करें एसटीपी से एसएटीपी का, यहाँ एसएटीपी में हायर टेम्परेचर रहता है और प्रेशर जो है एसटीपी की तुलना में कंपैरेटिवली कम रहता है। ठीक है। अच्छा, इसका एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट ये और देख लेते हैं, इम्पोर्टेंस देख लेते हैं हम एसटीपी और एसएटीपी की, कि जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन की क्लैरिटी है, आपके जो डेटाज हैं, आंकड़े हैं, उनका वेरिफिकेशन है और रिसर्च में जो ट्रांसपेरेंसी है वो थोड़ी अच्छी आ जाती है अगर आप कोई ऑब्जर्वेशन, कोई प्रेक्षण एसटीपी या एसएटीपी पे लेते हैं। नेक्स्ट बात आती है क्या मानक अवस्था व मानक परिस्थिति दो अलग अलग चीज़ें हैं या एक ही चीज़ें हैं? ये हमेशा ही दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। हमेशा अगर पदार्थ की मानक अवस्था की बात करेंगे, स्टैंडर्ड स्टेट की बात करेंगे, तो उसके लिए डेफिनेशन में क्या दिया जाता है, ओनली 1 बार का होना जरूरी है। वहाँ टेम्परेचर कितना भी हो सकता है। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो वो 298 केल्विन भी हो सकता है, उससे ऊपर भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। टेम्परेचर यहाँ कितना भी हो सकता है, ठीक है। बट कंडीशन प्रेशर की कितनी होती है, ये 273.15 भी हो सकता है, 298.15 भी हो सकता है, तो ये 100 केल्विन भी हो सकता है। टेम्परेचर यहाँ मानक अवस्था में कोई मायने नहीं रखता। मानक अवस्था में ओनली 1 बार कंडीशन का होना कंपल्सरी है। हिंदी मीडियम वाले कहेंगे सर हमारा मसाला कहाँ पर है, तो ये देखिए हिंदी में मैं कह रहा हूँ कि मानक ताप व दाब दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। जब मानक अवस्था की बात की जाती है तो आप जनरली कहते हो क्या 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंशन करना जरूरी होता है? नो, वहाँ टेम्परेचर का 25 डिग्री सेल्सियस का मेंशन होना जरूरी नहीं है। वो टेम्परेचर कितना भी हो सकता है, बट आपको ध्यान ये रखना होता है कि दाब की कंडीशन क्या हो, 1 बार की कंडीशन हो, 1 एटमॉस्फेयर नहीं, 1 बार। ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।